हाँ हाँ, बैठिए 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 प्लीज। गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके, वी आर स्टार्टिंग सेशन इन 2 minutes। ठीक है। Still on the projector, please. Projector. Okay, is my screen visible, online students? So, बैच वही है, राइट? जो मतलब जो लैब में, सॉरी, हाँ लैब, ओके लैब के स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा है, वेरी गुड, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हो, अच्छी बात है। ठीक है, कैसे हो? बढ़िया ना? हाँ हाँ, ओके। नहीं, आपका गला ठीक हो गया? उस दिन गले में प्रॉब्लम था ना आपको? खांसी आती थी ना गला में? लैब, लैब, हाँ अभी थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, चलिए, shall we start? Okay, so I'm going to start with unit number 1 as you might have told me, Vinita ma'am. Vinita ma'am ने शायद आप लोगों को बताया होगा, this subject is going to be shared by me and Vinita ma'am. ठीक है, half the subjects I will be taking, half the subjects ma'am will be taking. I think the ma'am has already started with unit number 2, right? ma'am ने unit 2 already start किया है, unit 1 मैं start करूंगी। ठीक है, this is the name of your book which has been written over here, NoSQL distilled by Pramod। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक है, राइट? This is your textbook which you need to follow, but as you have already been told, I never refer to textbook, so you will never finding me to bring textbook in your lecture। ठीक है, and second thing, the PDF is also available, free e-copy available है। ठीक है, सिंपली आप इतना टाइप करोगे, NoSQL distilled by प्रमोद खड़ाराजे की समथिंग, मुझे वो प्रोनाउंसिएशन नहीं अभी कंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है, सो द e-copy, द PDF will available on the Google। ठीक है, पहली ही लिंक में इसका PDF आपको मिल जाएगा और वो फ्री है, पेड वर्जन नहीं है उसका, आपके पास रहेगा, रिफर करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज
मेरा पीपीटी इनफ होगा। ठीक है, मैं सब कुछ उसमें इंक्लूड कर लूंगी। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, एक्चुअली आई हैव टेकन अ ग्लिम्स ऑफ दिस बुक, बट मुझे ऐसा लगता है कि नो एसक्यूएल के जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में फॉलो होते हैं वो इस बुक में कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, if you want to refer, you may refer, the book is good, but so far as my knowledge of industry is concerned, I have found out that the concepts which are really applicable in the industry has not been covered. ठीक है, तो मैं तो वही कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाली हूँ, रिफर करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, द लिंक इज देयर। ठीक, सो आज हम स्टार्ट करें। ठीक है, लास्ट जो थियोरी सेशन था उसमें तो हमने बेसिक्स ही डिस्कस किया था। आई हैव नॉट स्टार्टेड विथ चैप्टर नंबर 1, सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1। आपका जो यूनिट 1 है दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। क्लियर एवरीवन? सो आई एम स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1 एंड हियर वी कमेंस। All right. Now, these examples are not there in your books. मैं पहले से ही बता रही हूँ. And see, do not waste your time in writing all this. I'll be sharing this with you. ठीक है, ये PPTs आप ही के लिए है, मैं शेयर कर दूंगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। Yes, अगर मैं if I speak something which is not there in the PPT, you may go for this. But otherwise, this contents I'll be sharing with you. I'm really very happy. You are very obedient. ठीक है, बहुत obedient students मिले हैं मुझे इस बार, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, चैप्टर नंबर 1 जो है वो ये फोकस करेगा कि RDBMS एंड नो SQL का कंपैरिजन, and then after certain problems of the RDBMS which led to the invention of NoSQL. ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको यही बता रही हूँ कि डू नॉट टेक दिस सब्जेक्ट एज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एंड यस, NoSQL प्रैक्टिकल्स में ही ले रही हूँ आपके, तो प्रैक्टिकल और इसको हम मैप करके चलेंगे। ये अच्छा है कि हाफ सब्जेक्ट मेरे पास है इसका, तो हम इसका मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इनटू द चैट बॉक्स। आई ओपन द चैट बॉक्स, यू मे ड्रॉप योर मैसेज इन चैट बॉक्स। इज माय वॉइस ब्रेकिंग? डोंट थिंक सो। थैंक यू, थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज माय वॉइस ब्रेकिंग? ओके, ये फैन बंद करना पड़ेगा, कोई कर देगा प्लीज? बेटा ये थिएटर का फील आ जाएगा, सब बंद कर दोगे लाइट। अब ठीक है प्रियांशी, अब ठीक है निष्ठा, प्रियांशी, जय, इज इट क्लियर नाउ? राइट, फाइन। अब आपका परमिशन हो तो मैं स्टार्ट करूं, बिकॉज विदाउट योर परमिशन हाउ कैन आई स्टार्ट लेक्चर? आपका परमिशन तो चाहिए ही ना मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाउ अब आप मुझे बताइए कि व्हाट डू यू थिंक RDBMS में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? यू हैव बीन यूजिंग RDBMS, आपने RDBMS यूज किया है ना बैचलर्स लेवल पर? MySQL या SQL नहीं किया है?
हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन आरडीबीएमएस? आरडीबीएमएस में प्रैक्टिकल्स कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किए हैं? आरडीबीएमएस मतलब माई एसक्यूएल या एसक्यूएल या ओरेकल, आई थिंक एवरीबॉडी। ठीक है, आपको क्या लगा, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं ना, आपको क्या लगा कोई लिमिटेशन या प्रॉब्लम जो आपने फेस किए हैं? अगर इसका आंसर यस है तो आई वुड से कि आपने थरोली पढ़ा ही नहीं है। नो है तो भी थरोली नहीं पढ़ा है। यस है। Can you tell me what is the problem in RDBMS? Flexibility. Only CRUD operation flexibility. Okay. Yes, beta. Specific field आप delete नहीं कर सकते. Okay. Field understands column. Field understands column की बात कर रहे हैं आप. Field means row is not field बेटा. Column. Okay. मतलब एक कॉलम को आप डिलीट नहीं कर सकते. ओके, यस दिस इज करेक्ट. फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम है, रिजिड स्कीमा इज देयर. ओके, listen, everybody is requested when I am speaking, I am taking lecture, you are not supposed to talk in between. That's a request from my side. एक ही मिनट. हाँ, मुझे डिस्टरबेंस होता है और डिस्टरबेंस में मैं लेक्चर नहीं ले सकती. ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों को से कि जब मेरा लेक्चर चल रहा है, व्हेन आई स्पीक समथिंग, व्हेन आई एम डिलीवरिंग यू समथिंग, काइंडली डू नॉट मेक नॉइज प्लीज, डू नॉट टॉक इन बिटवीन. ठीक है, द ओनली रीजन इज मुझे बहुत डिस्टरबेंस होता है और डिस्टरबेंस में मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगी. अरे मत लो मैडम, चले जाओ, ऐसा मत बोलना प्लीज. ठीक है, ओके. यस, dynamic data rigid schema sometimes it's lagging. okay, चलिए. okay, अब मैं कुछ बोर्ड पे वर्क करके आपको बता दूं क्या प्रॉब्लम है. Duster. आप लोगों को प्रॉपर्ली विजिबल है? आगे आ जाओ, इधर आ जाइए, इधर भी विजिबल रहेगा. अब कोई नहीं बोलेगा कि हमको विजिबल नहीं. I'm not operating you but just fine. दिख रहा है? Okay. Let's take into consideration what we are discussing. We are discussing some of the problems in the RDBMS. ठीक है? See, we have been using RDBMS for a very long time. हम सबने RDBMS ही यूज किया है ना? आप कोई भी कंपनी में जाते हो, कंपनी का डेटाबेस डिजाइन करते हो, आपका जो सिलेबस है सब में RDBMS ही आता है ना? आपने क्या सीखा है? MySQL, SQL, Oracle. But you know nowadays, if you take into consideration the example of any MNC, no one is using RDBMS. कहीं पर भी RDBMS का कॉन्सेप्ट अभी नहीं रन हो रहा है. ठीक है, am I clear on this ground? Yes. जो छोटे मीडियम स्केल्ड कंपनी है वहां पर RDBMS आज की डेट में भी है. But if you aim to serve medium scaled company, that is fine. But अगर आप aim कर रहे हो सर्व करने का MNC का, तो yes, you will have to go with the NoSQL, big data. ठीक है, the choice is yours. Got it clearly? अगर आप स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो RDBMS ठीक है, बिकॉज आज की डेट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में RDBMS यूज होता ही है और वो 100% तो आउट होने वाला है ही नहीं मार्केट से. इट विल नेवर हैपन कि 100% वो आउट हो जाएगा कॉन्सेप्ट RDBMS का. बट इफ यू
इफ यू टारगेट कि मुझे एमएनसी को सर्व करना है, देन यस यू विल हैव टू गो विथ नो एसक्यूएल। ठीक है, सबसे पहले लेट्स टेक इनटू कंसीडरेशन सर्टेन लिमिटेशंस, सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ आरडीबीएमएस दैट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ नो एसक्यूएल। मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने आपको लैब सेशन में बताया था। एक फास्ट ग्लिम्स ले लेते हैं हम। इन दैट आई एम हैविंग आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। टीसीएस जैसी कंपनी है ना, वो जब एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवाती है, उसमें एक फील्ड होता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। मतलब जो पर्सन है जो टीसीएस में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहा है, वो पर्सन के ऊपर फैमिली के कितने लोग डिपेंडेंट हैं, वर्किंग क्लियरली, तो ये फील्ड भी वो लोग फिल करवाते हैं। Am I clear with the point? Suppose कोई particular person है जिनका ID जनरेट हुआ है 101, he has recently joined TCS, the ID of that person is E101, name, designation is there, और उनके ऊपर फैमिली के 3 लोग डिपेंड करते हैं, तो here entry will be written as 3. Does it make sense to all of you? Okay. Now, here are some of the entries contained in this table. Now, later TCS अपना डिजाइन मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय का जो डेटा स्टोर हो रहा है उसको वो डिजाइन मॉडिफाई करना है। अब जो नए एम्प्लॉइज ज्वाइन हो रहे हैं के लिए मुझे ये कॉलम नहीं रखना है। डिजाइन मॉडिफाई हो रहा है, रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं, पैटर्न चेंज होता है, तो ऑब्वियसली डिजाइन में मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं। ठीक है, वर्किंग पैटर्न में चेंज होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर में चेंज होता है, स्टोरेज पैटर्न में चेंज होता है, सो द सेम चेंजेस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस। ठीक है, तो नया जो पॉलिसी आया है वो अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी ये वाला फील्ड अभी नहीं रखना है। ठीक है, तो मैं ये कॉलम को अगर डिलीट करूं, समझ में आ रहा है, मैं अगर ये कॉलम को डिलीट करने जाऊंगी तो जो डेटा स्टोर है वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नए एम्प्लॉय के लिए मैं ये कॉलम डिलीट करूं और पुराने वाले एम्प्लॉय के लिए ये कॉलम एज इट इज रखूं। या तो मैं डिलीट करूं या तो मैं डिलीट ना करूं। ठीक है, अगर मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी बार मैं नया एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट करती हूँ, हर बार मुझे यहाँ पर null 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 एंटर करना पड़ेगा। Am I clear with this now? Because now it is not applicable to the new employee. So हर बार मुझे यहाँ पर null value एंटर करनी पड़ेगी, which leads to higher storage space. एक तो आपका unnecessary storage जा रहा है। Am I clear with the point? और ज्यादा null यूज करना इंडस्ट्री में प्रीफरेबल नहीं माना जाता है। So that is the first problem. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल नहीं है। शॉर्ट मैं कभी कोई भी कॉलम ड्रॉप करने जाऊंगी तो वो कॉलम के साथ जो डेटा है वो भी ड्रॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉलम में ड्रॉप करूंगी तो नए वाले वैल्यूज के लिए वो एप्लीकेबल होगा और पुराने वाले वैल्यूज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ? ये सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है कि जो टेबल का स्ट्रक्चर है ना वो नीड के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता है। एवरीबॉडी क्लियर? गॉट इट क्लियरली? ठीक है, इसको इंडस्ट्री की टर्म्स में बोलते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब समझते हैं? I'm sorry. Scalability. You might have heard about horizontal scalability and vertical scalability. Horizontal and vertical scalability. चलिए scalability को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज अहमदाबाद से पुणे की ट्रेन है। ठीक है, तो मे बी समर के टाइम पे रश बहुत ज्यादा होता है, मई मंथ में रश बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हैव यू सीन द डिजाइन ऑफ ट्रेन?
ट्रेन के जो कंपार्टमेंट है उसका डिजाइन आपने कभी देखा है? इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। अगर मुझे एक कंपार्टमेंट ऐड करना है ना एग्जिस्टिंग ट्रेन में तो वो इजीली हो सकता है। उसका आर्किटेक्चर ऐसा होता है, पीछे पता है एक नॉब जैसा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है नॉब जैसा, ऐसा बड़ा सा नॉब जैसा होता है जिसमें कंपार्टमेंट का नया जो कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट का हैंडल यहाँ पर टाइट कर दो तो वो कंपार्टमेंट एग्जिस्टिंग ट्रेन में ऐड हो जाता है। तो वो आर्किटेक्चर वो डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि आप जब चाहे एग्जिस्टिंग ट्रेन में कंपार्टमेंट ऐड कर सकते हो और जब चाहे एग्जिस्टिंग ट्रेन में से कंपार्टमेंट को रिमूव कर सकते हो। तो सपोज दुरंतो एक्सप्रेस है पुणे का, ठीक है, मई मंथ में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है पैसेंजर का, तो दुरंतो एक्सप्रेस में मई मंथ के लिए एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट में ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, टू हैंडल द ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब वो रोड वाला ट्रैफिक नहीं, पैसेंजर का ट्रैफिक। फिर जैसे ही नॉर्मल है कि भाई अगस्त सितंबर आ गया, ट्रैफिक यूजुअल हो गया, तो वो जो एग्जिस्टिंग कंपार्टमेंट मैंने ऐड किया है मैं उसको रिमूव कर दूंगी। दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। बट ये हॉरिजॉन्टल हुआ या वर्टिकल हुआ? यस, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी क्या हुआ फिर? एनीवन? सॉरी, सही है, सही है, सही है, अग्रीड ऑन दैट, ठीक है, कि आप एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट ऐड नहीं कर रहे हो बट एग्जिस्टिंग कंपार्टमेंट का कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हो। तो भी मैं कर सकती हूँ ना, जैसे एग्जिस्टिंग कंपार्टमेंट में चेयर कार है, एग्जिस्टिंग कंपार्टमेंट में 50 सीट्स है, तो मैं 10 सीट्स बढ़ा देती हूँ हर एक कंपार्टमेंट में। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलेबिलिटी। इसी को हम आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेट्स टेक इनटू कंसीडरेशन द एग्जांपल ऑफ अमेज़न। अमेज़न का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? नोड्स है, उसमें अलग अलग नोड्स होते हैं ना। नोड्स मतलब जो क्वेरी आप फायर करते हो वो कहीं ना कहीं से तो हैंडल होती होगी ना। मैं प्रोडक्ट को सर्च करती हूँ, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करती हूँ, ऑनलाइन परचेज करती हूँ, पेमेंट करती हूँ, ठीक है, मेरा ऑर्डर प्लेस होता है, तो ये ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं से तो हैंडल होते होंगे ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जो क्वेरी है ना वो मेरे लैपटॉप से हैंडल हो रही है। नो, आपका अमेज़न का क्वेरी आपके लैपटॉप से हैंडल नहीं होता है। माइट बी पॉसिबल कि आपका क्वेरी पुणे के किसी सर्वर से हैंडल हो रहा है या बेंगलुरु के सर्वर से हैंडल हो रहा है, अहमदाबाद के सर्वर से भी हो सकता है। वो रैंडम कॉल होता है। एवरीबॉडी क्लियर? वो अल्गोरिथम रैंडम कॉल लेता है कि कौन से नोड से ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना है। माइट बी पॉसिबल कि आपका ट्रांजैक्शन पुणे के नोड से भी प्रोसेस हो सकता है, बट वो इतना फास्ट है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि लोकली आपके लैपटॉप से प्रोसेस हो रहा है। समझ में आया? ओके। अब हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या है कि सपोज ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, अमेज़न पे आता है ना ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल, उस टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले यूजर्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो ऑब्वियसली इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक अमेज़न पे ज्यादा है, तो अमेज़न का जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि क्या होता है कि वो लोग एक एक्स्ट्रा नोड ऐड कर देते हैं। अभी जो आर्किटेक्चर है वहां पर 50 यूजर इजीली शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसा बनाया गया है। एक्स्ट्रा 15-20 यूजर्स को एकोमोडेट करने के लिए वो क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा नोड ऐड कर देते हैं, और जैसे ही ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल डन हो गया वो एक्स्ट्रा नोड रिमूव हो जाएगा। गेट इट क्लियरली? दिस इज कॉल्ड व्हाट? हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। बट मुझे एक्स्ट्रा नोड ऐड नहीं करना है, तो ये जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है उसमें जो प्लस ट्रैफिक आ रहा है दूसरा नया, उसको मैं कैसे एकोमोडेट करूंगी? जो नोड है उसका कैपेसिटी में इंक्रीज कर दूं, वो भी हो सकता है ना। उसकी रैम बढ़ा दूं, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दूं। गॉट इट क्लियरली? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलेबिलिटी। एग्जिस्टिंग नोड का कैपेसिटी में इंक्रीज कर रही हूँ तो वो हुआ वर्टिकल स्केलेबिलिटी, बट आर्किटेक्चर में मैं एक नोड एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो आरडीबीएमएस का ये जो स्ट्रक्चर है मायएसक्यूएल का वो बिल्कुल भी स्केलेबिलिटी में नहीं आता है, वो फिट नहीं बैठता है उसमें। समझ में आ गया?
सेकेंड प्रॉब्लम, मुझे कंपल्सरी टेबल्स ही क्रिएट करने पड़ेंगे डेटा स्टोर करने के लिए। अंडरस्टूड? डेटा स्टोर करने के लिए मुझे कंपल्सरी टेबल क्रिएट करना ही है। कैन आई स्टोर डेटा विदाउट क्रिएटिंग टेबल? नो। ठीक है, फाइन। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे। मैंने आपको 2 या 3 प्रॉब्लम्स बताए, काफी दूसरे भी ड्रॉबैक्स हैं that we will see later on. But first of all, let me make you acquaint with some of the advantages of RDBMS. Still, you small size और medium scale company RDBMS use करती है, उसकी भी concept मैं आपको बताती हूँ. Before starting with this, can I have the idea from your side what you mean by the file system? Traditional file system क्या होता है? जो स्टोरेज पैटर्न है ना, उसका इन्वेंशन इस तरह से है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, फिर उसमें प्रॉब्लम थे तो आरडीबीएमएस आया, आरडीबीएमएस में प्रॉब्लम है तो बिग डेटा आया। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के थ्रू ही डेटा स्टोर होता था, उसके बाद में आरडीबीएमएस आया है। तो डू यू नो व्हाट इज ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम? एनी ऑफ यू हैव यू हर्ड समवेयर, हैव यू रेड? यस, who is speaking? Traditional file system. Can you interpret from the name traditional file system? Anyone? आप सब लोगों ने यूज किया है। When I will speak ना, you will all say yes, yes, yes. आज की डेट में भी आप यूज करते हैं, बट नोइंगली और अननोइंगली आपको पता नहीं है कि यू आर यूजिंग ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल्स बोलते हैं ना, फ्लैट फाइल्स पता है? फ्लैट फाइल्स भी नहीं पता है। कई लोग मुझे ना ऐसे देख रहे हैं। अरे आपका इंटेंशन तो मैं डाउट कर ही नहीं रही हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मास्क की वजह से आईज के एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ता है, वो मेरे लॉजिक में फिट नहीं बैठता। सही बात है, सही बात है। मैंने पहले भी बोला था कि आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत परफेक्ट हो। ठीक है, see, it has been 15 years, more than 15 years. अब तो मैं एक ही लेक्चर में पहचान जाती हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोल दिया कि आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बराबर लगते हो। ठीक है, फाइन। नहीं नहीं, सरकास्टिकली नहीं बोल रही हूँ। ऐसा लगा आगे सुनाई नहीं दिया, धीरे धीरे बोलो रे, शांति दी ना ना, बोलो। नहीं, आप तो बोलो ही। अब आपको क्या लगा? ना 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 ना, सवाल જ નથી। ખેંચાઈ મારાથી। ऐसा मैं कैसे बोल सकती हूँ? ओके, नाउ सी, फाइन। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम डेफिनेटली मजाक करके आराम से हंसते हंसते पढ़ेंगे, बट व्हेन आई स्टार्ट कंटेंट, फिर आपको क्या ध्यान बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, फिर कोई कमेंट पासिंग नहीं होनी चाहिए। फिर जब मैं बोलती हूँ कि प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, देन आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कमेंट पासिंग फ्रॉम योर साइड, राइट? ओके, सो यस, वेयर वाज आई? फ्लैट फाइल्स। आप नोटपैड में फाइल्स क्रिएट करते हो ना, नोटपैड में, वर्डपैड में, दैट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल्स। ठीक है, सीएसवी सुना है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सीएसवी फाइल सुने हैं ना? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, दिट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल्स। ठीक है, मुझे नोटपैड की फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करना है, मैं कर सकती हूँ। नोटपैड में मैंने एक फाइल बनाया है। आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में सब लोग इतने फ्री होते हैं? ठीक है, कि नोटपैड में डेटा
किया है, क्लाइंट ने मुझे जो डेटा दिया, क्लाइंट को मुझे डेटा तो देना पड़ेगा ना, क्लाइंट मुझे जो डेटा दे रहा है वो नोटपैड फाइल में है, तो क्या मैं एक डेटा मेरे डेटाबेस में एंटर करने वाली हूँ? इज इट पॉसिबल? नो। ठीक है, मुझे एक्सेल में वो डेटा एंटर करना है, क्लाइंट ने मुझे जो डेटा दिया है वो नोटपैड फाइल में है, बट वही डेटा मुझे एक्सेल में लेके जाना है। तो इंडस्ट्री में क्या इतने लोग फ्री रहते हैं? डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा उसका कि एक डेटा वो नोटपैड में से एक्सेल में एंटर करेगा। तो एक स्प्रिंट ऐसे ही चला जाएगा। अभी इंडस्ट्री में स्प्रिंट का एरा है ना, तो एक स्प्रिंट तो ऐसे ही चला जाएगा। तो स्प्रिंट के एंड में क्लाइंट को क्या डेमोन्स्ट्रेशन दोगे? सर हमने आपका नोटपैड का फाइल देखो एक्सेल में रेडी कर दिया। वुड इट बी द डेमो? नो। देन नोटपैड में जो डेटा है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से ट्रांसफॉर्म किया जाता है एंड दैट डेटा इज कन्वर्टेड इनटू एक्सेल इक्विवेलेंट फॉर्म। क्लियर? उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो जहां पर आपने कॉमा 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 करके डेटा को सेपरेट किया है ना, वो डेटा कॉलम्स में चले जाएंगे। तो सपोज मैंने इस तरह से लिखा है ए कॉमा बी, तो वो जब एक्सेल में ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या होता है, पहले कॉलम में ए आ जाएगा और दूसरे कॉलम में बी आ जाएगा। उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं और इंडस्ट्री में ऐसे काम होता है। ठीक है, ये तो हमारा मिसकंसेप्शन है कि डेटा हमेशा टीम मेंबर्स जनरेट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गॉट इट क्लियरली? डेटा हमेशा टीम मेंबर्स जनरेट नहीं करते हैं, क्लाइंट को डेटा तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, लेट्स टेक इनटू कंसीडरेशन वन एग्जांपल के कैनेरा बैंक है। कैनेरा बैंक को अपना पूरा का पूरा काम ऑटोमेटेड करवाना है, अभी मैन्युअल चल रहा है, उसको ऑटोमेटेड करना है। तो कैनेरा बैंक ने टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया, पर कैनेरा बैंक का जो डेटा होगा वो तो उसको टीसीएस को देना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? इनपुट कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो वो किस फॉर्म में देगा? कैनेरा बैंक के पास जो डेटा जिस फॉर्मेट में स्टोर है वही फॉर्मेट में देगा ना, टीसीएस को उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस ग्राउंड? ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रिटन और उसके स्पेशल प्रोग्रामर्स होते हैं, वो काम टीम मेंबर्स नहीं करते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? उसके लिए भी सेपरेट टीम मेंबर्स होते हैं, जो ओरिजिनल टीम है उसके मेंबर्स वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, फाइन। हाँ जी बेटा। हाँ, एड्रेस में वही बोल रही हूँ कि अपने नोटपैड में कैसे स्टोर किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एड्रेस में मुझे सिटी स्ट्रीट और कंट्री करना है। ठीक है, एड्रेस के मुझे तीन कॉलम्स करने हैं, स्ट्रीट सिटी एंड कंट्री। तो एड्रेस जो नोट फाइल में स्टोर है नोटपैड फाइल में, उसको मुझे उस तरह से कॉमा कॉमा करके सेपरेट करना होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं और वो हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इनबिल्ट होते ही है। ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डिजिटल लाइब्रेरी होता है, वो डिजिटल लाइब्रेरी में ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, ये जो नोटपैड का डेटा आया दैट विल बी रन ओवर दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यू विल बी हैविंग रेडीमेड आउटपुट ऑन योर हैंड। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजिटल लाइब्रेरी में स्टोर होते ही है। नोटपैड फाइल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक्सेल फाइल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैं एक्सेल फाइल को भी MySQL में कन्वर्ट कर सकती हूँ। एक्सेल की कोई एक फाइल है ना, उसको भी मैं MySQL में कन्वर्ट कर सकती हूँ। एक्सेल की एक फाइल को मैं SQL में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। सबके एप्लीकेशन प्रोग्राम होते ही हैं कंपनीज के पास। ठीक है, ओके नाउ, ओके फाइन। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये फ्लैट फाइल्स बता रही थी। ठीक है, तो सपोज मैं एक वर्ड डॉक ओपन करती हूँ, वर्ड डॉक में मैंने कुछ डेटा स्टोर किया और वो वर्ड डॉक को मैंने Ctrl+S करके सेव कर दिया। वो वर्ड डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होगा? मेरे लोकल ड्राइव में ना, लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क उसमें स्टोर होगा। ठीक है, यस और नो? दिस इज कॉल्ड फाइल सिस्टम। अब समझ गए? मैंने पहले भी बोला था कि यू ऑल आर यूजिंग फाइल सिस्टम, बट अननोइंगली आपको ये आइडिया नहीं होता है कि आप ये फाइल सिस्टम यूज करते हो। मैंने वर्ड का एक फाइल क्रिएट
करके मैंने अपने लैपटॉप के हार्ड डिस्क पे उसको स्टोर करवाया तो ये फाइल सिस्टम हुआ। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए कि वो वर्ड फाइल में मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। सपोज ये वर्ड फाइल में बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए क्रिएट कर रही हूँ, तो फिनेंशियल डोमेन के लिए ये मैंने वर्ड फाइल क्रिएट किया। ठीक है, उसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। वर्ड फाइल में मैं टेबल इंसर्ट कर सकती हूँ ना? यस और नो? वर्ड फाइल में हम टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते? ऑप्शन आते हैं ना? यस, इंसर्ट मेन्यू में टेबल ऑप्शन आता है। उसमें जो मैंने टेबल क्रिएट किया है वो अकाउंट का टेबल है। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे बैंक में जितने भी अकाउंट्स है उसका डेटा मुझे उसमें स्टोर करना है। मेरे पास आईडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट नहीं है। इमेजिन करो, आई डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ आरडीबीएमएस, सो दैट्स व्हाई आई एम स्टोरिंग ऑल द डेटा इन द वर्ड फाइल। समझ में आ गया? मैं वर्ड फाइल में डेटा स्टोर कर रही हूँ जिसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया है अकाउंट। 3 कॉलम है उसमें, अकाउंट नंबर, बैलेंस एंड डेट ऑफ ओपन डेट। ठीक है, अब समझिएगा कि सपोज एक अकाउंट का एंट्री आता है जिसका आईडी जो है A11, तो मैंने वो वर्ड फाइल में जो टेबल है उसमें क्लिक किया, अकाउंट नंबर वाले सेल में A11 एंटर किया। बाय मिस्टेक जो बैलेंस वाला कॉलम है ना, उसके सेल में मैंने एंटर कर दिया -10,000। तो एक्सेप्ट हो जाएगा ना -10,000? यस और नो? किसने नाम बोला? नहीं होगा? श्योर? लेट्स सी, 1 सेकेंड। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया, सॉरी। नहीं होगा अभी भी? चलो बताती हूँ। एक वर्ड फाइल ओपन किया मैंने, ठीक है, एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ मैं। अकाउंट नंबर, balance, and pardon me for the spelling, currently I'm not taking care of the spellings. Open date, ठीक है, A11 -10,000, ओपन डेट, आज का डेट डाल देते हैं 23rd, सॉरी 18th हो गया ना, सॉरी 18th सितंबर। नहीं हुआ? તો એ તો કહેતી હતી, તમે ના પાડી. એ જ તો કીધું, તમે ના પાડી એટલા માટે મેં તમને ડેમો બતાવ્યો. हाँ करेक्ट, बैलेंस -10,000 नहीं हो सकता, बट इसमें तो मैं जो टाइप करूंगी वो एक्सेप्ट हो जाएगा ना। डस वर्ड हैव इंटेलिजेंस कि बैलेंस फील्ड में -10,000 नहीं जाना चाहिए? ये तो गलत डेटा एंटर कर दिया आपने। बैलेंस, अगर ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं है तो बैलेंस का वैल्यू -10,000 हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बट इफ इट इज नॉट द ओवरड्राफ्ट अकाउंट, नेगेटिव बैलेंस पॉसिबल है। तो ये तो इनवैलिड डेटा आपने एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने दूसरा एक टेबल क्रिएट किया है, एम्प्लॉई का टेबल। उसमें मैंने एक कॉलम रखा है एज, तो गलती से मैंने 100 टाइप कर दिया या 150 टाइप कर दिया, तो सपोज किसी एम्प्लॉई का एज है 22, बट बाय मिस्टेक मुझसे 0 भी प्रेस हो गया, वहां पर फटाफट मैं डेटा एंट्री कर रही हूँ तो 220 हो गया, ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा। दिस मीन्स यू आर एंटरिंग इनवैलिड डेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। इनवैलिड डेटा एंटर कर रहे हो वो एक्सेप्टेबल है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। इसका सॉल्यूशन क्या निकला? आरडीबीएमएस आया। इसमें तो आप कुछ भी एंटर करोगे वो एंटर हो जाएगा। तो अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर टेक केयर नहीं कर रहा है, उसे मिस्टेक हुआ तो डेफिनेटली इनवैलिड डेटा ही जाएगा। समझ में आ रहा है?
तो यही प्रॉब्लम को हम आरडीबीएमएस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एनी आइडिया? इसी प्रॉब्लम को अगर मुझे आरडीबीएमएस से सॉल्व करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? वैलिडेशंस, कैन आई पुट वैलिडेशंस इन बैकएंड? वैलिडेशंस तो आप कोड में लिखते हो ना, जो फ्रंट एंड कोडिंग करते हो उसमें वैलिडेशंस आते हैं, करेक्ट? वैलिडेशंस मींस व्हाट? अच्छा चलिए मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन? डिफरेंस क्या है दोनों में, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन? एनीवन? ओके, स्टिल कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन? ओके, चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मुझे यहाँ से पुणे का फ्लाइट बुक करना है, जस्ट लाइक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके फाइन, मुझे यहाँ से पुणे का फ्लाइट बुक करना है। मैं सपोज इंडिगो का वेबसाइट चेक करती हूँ, ठीक है? तो डेट पिकर होता है, टू डेट फ्रॉम डेट होता है ना, यस और नो, ठीक है? कि मुझे कौन सी डेट पे ट्रैवल करना है, मुझे राउंड ट्रिप सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। राउंड ट्रिप मतलब मैं जा भी रही हूँ और वापस आने का भी टिकट बुक करवा रही हूँ, ठीक है? तो जब मैं डेट पिकर से डेट सिलेक्ट करती हूँ तब मैं प्रीवियस डेट सिलेक्ट कर सकती हूँ। टुडे इज 18th सितंबर 2021, तो क्या मैं 20 सितंबर 2021 का टिकट बुक कर सकती हूँ? हाँ, सॉरी 70, मैं मुझसे मिस्टेक हो गई, अरे माफ करेगा अभी ना जोसो सामने प्लीज, ठीक है? मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया, राइट? ठीक है, सपोज टुडे इज 18th सितंबर 2021, तो कैन आई बुक अ टिकट ऑफ 17th सितंबर 2021? मैं सिंपली फ्यूचर डेट और करंट डेट का ही टिकट बुक कर सकती हूँ, आगे के जितने भी डेट्स होंगे ना वो डिसेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है? फिर आज 18 सितंबर हुआ, कल 19 सितंबर होगा, तो 19 सितंबर पे ऑटोमेटिकली 18 सितंबर वाला जो डेटा दिखता है ना वो डिसेबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। दिस मीन्स यू आर प्रिवेंटिंग यूजर फ्रॉम एंटरिंग इनवैलिड डेटा। मैंने पास्ट डेट सिलेक्ट कर दिया तो पास्ट डेट का फ्लाइट तो ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुका है, उसमें आप कैसे यूजर को एकोमोडेट करोगे? गेट इट क्लियरली? दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन, ठीक है? समझ में आ गया? तो वेरिफिकेशन क्या है? एवरी टाइम जब मैं मेरा जीमेल अकाउंट ओपन करती हूँ, आईडी पासवर्ड एंटर करती हूँ, मैं वो आईडी और पासवर्ड मेरा जो सर्वर पर आईडी और पासवर्ड स्टोर है उससे मैच होता है, अगर मैच होता है तो ही मुझे एक्सेस मिलता है। दिस इज वेरिफिकेशन। एवरीबॉडी क्लियर? दिस इज कॉल्ड व्हाट? वेरिफिकेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। वैलिडेशन क्या है? आप यूजर को सिस्टम में इनकरेक्ट डेटा एंटर करने से रोकते हो, इट इज वैलिडेशन। और वेरिफिकेशन क्या है? आप चेक करते हो कि क्रेडेंशियल्स बराबर है या नहीं है। क्रेडेंशियल्स अगर ओके है तो ही उस यूजर को एक्सेस राइट देना है मुझे, ठीक है? बहुत सिंपल है। हम अलग अलग मूवीज देखते हैं ना, वो मूवीज में बहुत बार वो वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? चलिए मैं आपको बताती हूँ, अपने बेबी मूवी देखा है? बेबी मूवी अक्षय कुमार का देखी है? तो शायद आपको नहीं देखा है, इट्स ओके। हर टाइम कमेंट करना अच्छा नहीं होता है ना। अच्छा, BABY बेबी मूवी बहुत मस्त मूवी है, देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। इट इज बेस्ड ऑन इंडियन इंटेलिजेंस का मूवी है, ठीक है? तो एक ही सीन में वहां पर वो वेरिफिकेशन वाला मैं आपको क्लिक करवा देती हूँ कि डैनी डैनी जो एक्टर है वो, यस ही वाज द हेड ऑफ दैट टीम ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस, ठीक है? तो वो ऑब्वियसली कुछ वहां पर सेंसिटिव डेटा होता है, ठीक है? तो उन्होंने अपना फिंगर ऐसे रखा, फिंगर वेरीफाई होता है तो ही वो एक्सेस ओपन होता है।
आपने ये देखा है? वो मूवी में ऐसा सीन आता है, ठीक है, कि एक ग्लास का बहुत बड़ा सा कैबिन है, कांच का बहुत बड़ा सा कैबिन है। वो कैबिन में सेंसिटिव फाइल्स होते हैं। इंडियन इंटेलिजेंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, उनका सब जो भी लिस्टिंग है, सारा सेंसिटिव डेटा होता है। बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का डेटा होता है फाइल में, ठीक है। तो बहुत बड़ा ग्लास का कैबिन है, उसमें सारे वो फाइल्स रखे होते हैं। तो कोई अनऑथोराइज यूजर उसमें ना चला जाए, ठीक है। वो डोर बाय डिफॉल्ट लॉक ही रहता है, ठीक है। उसमें जितने लोगों को एक्सेस राइट होता है, उनके फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। फिंगरप्रिंट का जो इमेज है ना, वो ऑलरेडी स्टोर होता है। फिर मैंने जब वो सेंसर के सामने मेरा फिंगरप्रिंट रखा, तो मेरे फिंगरप्रिंट का जो इमेज है वो किसके साथ मैच होगा? जो ऑलरेडी स्टोर फिंगरप्रिंट के इमेज से उसके साथ मैच मिलता है, तो ही वो मेरा एक्सेस ग्रांट करेगा, तो ही वो डोर ओपन होगा। ये क्या हुआ? वेरिफिकेशन हुआ। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस ग्राउंड? ठीक है। मैन्युअल वेरिफिकेशन तो हर रोज नहीं होता है। आप यहाँ पर जीएलएस यूनिवर्सिटी में आते हो, ठीक है, तो गेट पे वो वॉचमैन क्या बोलता है? आई कार्ड दिखाओ। नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगर आई, दिस इज कॉल्ड मैन्युअल वेरिफिकेशन। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कि आपका आई कार्ड देख के यस भाई वेरीफाइड है कि आप जीएलएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चले जाओ। दिस इज वेरिफिकेशन, ठीक है। फाइन। तो आरडीबीएमएस में आपने जो बोला था वो बिल्कुल सही था, वैलिडेशन। आरडीबीएमएस में वैलिडेशन पॉसिबल है रखना। जिस कॉलम के ऊपर मुझे वैलिडेशन रखना है, वो कॉलम के ऊपर मैं वैलिडेशन रख सकती हूँ। आपको आइडिया है कैसे रखते हैं वैलिडेशन? चेक कंस्ट्रेंट्स। चेक कंस्ट्रेंट सुना है सब लोगों ने? चेक कंस्ट्रेंट क्या है? वैलिडेशन रखने के लिए ही है, ठीक है। कि सपोज अकाउंट टेबल मैंने क्रिएट कर दिया, अकाउंट टेबल का एक कॉलम है बैलेंस, ठीक है। वो बैलेंस कॉलम में मैं नहीं चाहती हूँ कि वैल्यूज लेस देन 0 हो, तो वो बैलेंस कॉलम के ऊपर मैं कौन सा कंस्ट्रेंट लगाऊंगी? चेक कंस्ट्रेंट। और मैं क्या लिखूंगी? वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो बैलेंस ग्रेटर देन 0। क्लियर एवरीबॉडी? तो कोई यूजर अगर अननोइंगली भी माइनस एंटर करेगा, तो वो तुरंत मैसेज आया जाएगा कि वायोलेशन ऑफ चेक कंस्ट्रेंट। वो इनवैलिड डेटा एंटर ही नहीं कर पाएगा। दिस इज पॉसिबल इन आरडीबीएमएस। तो एक स्टेप हम आगे गए कि जो फ्लैट्स फाइल में वैलिडेशंस पॉसिबल नहीं थे, वो आरडीबीएमएस में पॉसिबल है। तब आरडीबीएमएस में डेफिनेटली इनवैलिड डेटा तो नहीं जाएगा डेटाबेस में, दैट इज फॉर श्योर। इतना क्लियर हुआ? तो एक स्टेप हमको उसमें एडवांस मिला है, राइट। एंड नेक्स्ट डिस्कशन है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नाइस। ऐसा फिर कितने लोगों को आया? नाइस। लेक्चर पति हो गया। अरे એમ નથી, હું એમ જનરલમાં પૂછું છું। हाँ जी बेटा, हाँ, आपका अटेंडेंस बोल दो। यहीं पे हो। एक ही सेकेंड, हाँ, मुझे अटेंडेंस ले लेना दो प्लीज। वन टू, नाम बोलो। गुरपाल सिंह, सॉरी इफ आई हैव, सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो पार्डन मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ध्रुवी, डू नॉट टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। चैट बॉक्स में टाइप मत करो। अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक द अटेंडेंस प्लीज। मीत, जिल, प्रेजेंट मैम। मिहिर, कृणाल, प्रेजेंट मैम। किशन, प्रेजेंट। नीतीश, जय, मैम। पूर्वा,
Present, ma'am. भव्या, प्राची, सोहेल, Present, ma'am. फरमान, नीलंजना, रूमा, मुस्कान, Present, ma'am. उत्सव, Present, ma'am. निधि, साजिद, Present, ma'am. दीपांशु, Present, ma'am. साहिल, Present, ma'am. सारवी, Present, ma'am. जतिन, Present, ma'am. जिनल, विश्वा, Present, ma'am.